चित्रा, अक्सर जब भी रोहित को हम बातचीत के लिए बुलाते थे, कभी रोहित ने मना नहीं किया। कभी उनके पास ऐसा नहीं हुआ कि समय ही नहीं था बात करने के लिए। आज रोहित जब हमारे बीच में नहीं है तो लग रहा है एक बार फिर से रोहित से बातचीत हो जाए, एक बार फिर आप उनके पास जाएं और अपने चुटीले अंदाज में, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रोहित सरदाना का था। मैं उन्हें 2005 से जी के समय से जानती हूँ। इन 15-16 सालों में जिस तरह से मैंने रोहित को जाना और समझा है, कभी परेशान नहीं देखा। किसी चीज को मैंने उनको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हुए नहीं देखा कि वो बहुत परेशान हो जाएं, स्ट्रेस में आ जाएं। इनफैक्ट वो लोगों को हौसला देते थे हमेशा कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा। पर इस बार सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, बिल्कुल सही कहा नेहा आपने। देखिए, वो खुद कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट को देखेंगे और जैसा कि लगातार लोग बता भी रहे हैं, सत्येंद्र ने भी बताया कि परसों किस तरह से परेशान थे, किसी को बेड दिलाने को लेकर लगातार वो उनको फोन कर रहे थे। और यही उनका जज्बा भी था, क्योंकि हमेशा हम सब ने देखा डिबेट में भी कई बार किस तरह से बहुत गर्मा गर्मी हो जाती थी, लेकिन उससे किस तरह से अपने शानदार वाक्पटुता के जरिए वो चीजों को निकाल के बिल्कुल अलग दिशा में लेकर जाते थे। लोग उनसे सीखते थे। वो मौजूदा जो नई पीढ़ी आ रही है पत्रकारिता की, वो उसके आदर्श थे और यकीनन हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट पे, और मैं लगातार देख पा रही हूँ कि उनके नहीं रहने पर मैं कुछ लोगों का ट्वीट, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है नेहा, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बार बार क्या बोलूं, मुझे बस उनके परिवार को लेकर बहुत तकलीफ हो रही है, उन बच्चियों को लेकर जब मैं क्या बोलूं। लेकिन लोग किस तरह से उनको याद कर रहे हैं, मैं जरूर यहां पर रखना चाहूंगी। देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है, राजनाथ सिंह, हाल ही में हम सब ने देखा था कि बंगाल इलेक्शन पर किस तरह से उनका इंटरव्यू रोहित ने लिया था। उसके ठीक पहले हम सब ने देखा था बंगाल जाकर कैसे गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू रोहित ने लिया था। उस इंटरव्यू की बहुत तारीफ भी हुई थी, बहुत अच्छे सवाल उनकी ओर से पूछे गए थे। लोग उनको किस तरह से याद कर रहे हैं, मैं जल्दी से, क्योंकि नोएडा में उनका निधन हुआ है, जिस अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली, यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। मैं कुछ उसमें से पढ़ना चाहूंगी। डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि सांसद हैं नोएडा के, वो लिखते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार टीवी एंकर रोहित सरदाना जी के असामयिक निधन की खबर से मैं स्तब्ध हूं, दुखी हूं। उनकी बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए सदा सदा उनको याद रखा जाएगा। इसी तरह से पूरा का पूरा देश, जो हमारे साथी पत्रकार हैं, अनुपम खेर लिखते हैं, मेरे मित्र और हिंदी न्यूज जगत के साहसी दबंग न्यूज एंकर रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर सुनी, तकरीबन 1 महीने पहले उनसे लंबी बात की थी। हमेशा जिंदा दिल, बेबाक और बेखौफ थे। उनके जाने का दुख आत्मा की गहराई तक पहुंचा। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वो लिख रहे हैं, रोहित सरदाना जी, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। रजत शर्मा जी हैं, इंडिया टीवी के हेड हैं, उन्होंने लिखा है कि टीवी एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से आहत हूं। रोहित ने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उनके जाने से पत्रकार जगत का भारी नुकसान हुआ है। दुख की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को शांति दे। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि रोहित सरदाना जी के इस तरह से असामयिक निधन की वजह से मैं दुखी हूं और ये पूरे राष्ट्र की एक क्षति है, इस तरह से कहते हुए उन्होंने याद किया है। आगे बहुत सारे लोग हैं, लगातार मैं देखते हुए चली जा रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर लिखी हैं। मालिनी अवस्थी जी, उनके साथ बहुत क्लोज रिश्ता था, उन्होंने लिखा है कि हाथ कांप रहे हैं, इस खबर पर विश्वास नहीं कर सकती, हतप्रभ, मेरा सबका देश का प्रिय रोहित ऐसे कैसे चला गया समय, मेरे लिए वो छोटा भाई था, ये कैसा अन्याय कर दिया ईश्वर। प्रमिला दीक्षित, जो उनकी वाइफ है, उनको टैग करते हुए उन्होंने लिखा है कि प्रभु तुम्हें इस अपार कष्ट को सहने की शक्ति दे, हम सब हैं तुम्हारे साथ, काल के आगे सब असहाय हैं। इस तरह से लगातार लोग अपनी अपनी बातें यहाँ पर लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव वो लिखते हैं कि रोहित सरदाना जी के निधन की खबर सुनकर मैं काफी ज्यादा दुखित हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनके परिवार को शक्ति दें। बाबुल सुप्रियो कल रात हमारे साथ डिबेट में भी बैठे थे, वो खुद इस समय कोरोना संक्रमित हो गए हैं दोबारा। वो उनकी बिटिया के साथ उनकी तस्वीर लगाते हुए उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं यहाँ पर जाहिर की हैं रोहित को लेकर। शुभ्राष्टा भी लिख रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मैंने लिखा है, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने, उनकी ओर से लिखा गया है, वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का निधन अत्यंत दुखद है। वो जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रतिम हस्ताक्षर थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति दें। इस तरह से मैं लगातार देख पा रही हूँ कि किस तरह लगातार रामलाल जी हैं जो आरएसएस से जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है कि रोहित सरदाना नहीं रहे, विश्वास
बर्दाश्त नहीं हो रहा, अत्यंत दुख, विनम्र श्रद्धांजलि। इस तरह से लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से लिखा गया है। आज तक के वरिष्ठ एंकर और देश के प्रतिष्ठित पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका देवलोक गमन पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व परिजनों को धैर्य प्रदान करे। जगत प्रकाश नड्डा जी हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रसिद्ध मीडिया पत्रकार रोहित सरदाना जी के असामयिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका जाना पत्रकारिता समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति व शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की मैं प्रार्थना करता हूं। इस तरह से लगातार पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है। नेहा, समझ में नहीं आ रहा, 42 साल बहुत छोटी उम्र होती है। रोहित को तो अभी न जाने कितनी बड़ी बड़ी लकीर खींचनी थी। इस तरह से उनका जाना, हृदय गति रुक जाने की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया। लेकिन परिवार, उनके जो परिजन, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके दर्द को समेट पाना, बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम लोग बस ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं उनकी बेटियों को, उनके परिवार को भगवान संबल प्रदान करे। लेकिन हम सब के लिए नेहा ये अपूर्णीय क्षति है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है।